बच्चों, क्लास 11 का मैथमेटिक्स जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और उसमें हमने 1.1 जो चैप्टर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें ही आगे एक नया कंसेप्ट है और नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके लिए है। तो हमारा 1.2 तक हो गया है। 1.3 एक्सरसाइज के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ कंसेप्ट जान लेने हैं। कुछ कंसेप्ट क्या है 1.3 के लिए? क्लास 11th क्लास का मैथ्स है, एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट है सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं, सेट्स। और एक्सरसाइज है आपकी 1.3, ठीक है। तो सभी ले लें, अपनी बुक ले लें और बुक लेकर के अपना देखते जाएं क्वेश्चंस, और आराम से आप सॉल्यूशन समझिए और सॉल्व समझने के बाद उसका आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हो रहे हैं। चलिए, तो कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहला इसमें कंसेप्ट है सबसेट का। सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट को समझ लेते हैं कि सबसेट क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मान लिया कि हमने सपोज़ किया कि 2 सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी क्या है? 2 सेट्स हैं। और जब ए और बी 2 सेट्स हैं तो उसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है। ए के एलिमेंट हमने मान लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, कुछ इस प्रकार मान लिए। उसके बाद बी में हमने मान लिए हैं 2 3 4, ये हमने मान लिए हैं एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट मान लिए हैं। अब सबसेट का मतलब ये होता है कि अब मैंने एक सिंबल बनाया, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इससे ये मतलब पड़ता है कि बी के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स इनटू एलिमेंट ऑफ ए। यानी आपको ये समझना है कि जितने भी बी के एलिमेंट हैं 2 3 और 4, 2 3 4 इसमें मैच कर रहे हैं, इसका मतलब बी का सबसेट हो गया। सबसेट का एक्चुअली मतलब होता है कि एक ग्रुप में से, एक बड़े से ग्रुप में से एक और ग्रुप निकल के आ गया उसी के एलिमेंटों को प्रयोग करते हुए, तो ये होता है आपका सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसेट वही होता है जो क्या बनता है, एक बड़ा सा आपके पास सेट हो, उसके एलिमेंटों का प्रयोग करके एक और सेट बना दिया जाए, या एक सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है, या उसमें पाए जाते हैं, तो क्या होता है, ये इसका सबसेट हो जाएगा। इससे एक और बात निकल के आती है, क्या निकल के आता है कि अपने आप में सभी सेट जो होते हैं सबसेट होते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे हो जाएगी, ऑल सेट्स आर ओन सबसेट, ठीक है, सभी होते हैं। तो ये बात छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है। सभी सेट जो होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, क्योंकि इनका भी आराम से एक और बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका सबसेट की डेफिनेशन हुई और ये आपका सिंबल हुआ सबसेट का, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर मान लेते हैं कि नहीं हुआ तो एक और यहाँ पे सी लिख लेते हैं कि ए बी सी हुआ, तो आप क्या बोल सकते हैं, सी नहीं है, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये भी नहीं है, सी इसका भी मैच कर रहा है तो इसका भी मैच नहीं कर रहा है, सी नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर सबसेट होगा तो आप सिंबल बनाएंगे यू जैसा, ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। तो ये आपका सबसेट का सिस्टम है, ठीक है। तो ये सबसेट हुआ। चलिए, अब देख लेते हैं एक कंसेप्ट है पावर सेट का कंसेप्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स। मान लेते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक इस प्रकार का सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो एक तो इसका फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूले से पता लगा लीजिए कितने होते हैं। फॉर्मूला है 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके 3 हैं, तो यहाँ 3 लगा दिया। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, यानी ए के जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे, सबसेट 8 पॉसिबल होंगे। ये हमने 8 पॉसिबल देख लिया। अब एक और बात इसमें है कि 5 जो होता है वो सभी में बिलोंग करता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और 5 सभी का सबसेट माना जाता है। सेट अपने आप में सबसेट होते हैं, कोई भी सेट जो होगा अपने आप को सबसेट होगा, और साथ साथ 5 जो होता है सभी में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब देख लेते हैं अगर 8 होते हैं तो कैसे होते हैं। तो पहला हमने मान लिया 5, दूसरा सबसेट हो गया इसका 1, तीसरा हो गया 2 क्योंकि 2 मैच कर रहा है इसमें, उसके बाद 3 हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं 1 और 2 हो गया, फिर 1 और 3 हो गया, फिर आपका 2 और 3 हो गया, और फिर आपका 1 2 3 हो गया। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके सबसेट हुए। जैसा कि फॉर्मूला ने बताया 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। सॉल्व किया 8, आपके क्या आ रहे हैं टोटल जो नंबर आ रहे हैं सेट सबसेट के वो कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। हमने बना के भी देख लिए हैं, सभी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 5 बता दिया है, पर 5 पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई है, आराम से पहचान सकते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमने मान लिया कोई सेट बराबर है आपका A B है, मान लेते हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानना चाहते हैं आप, तो सबसेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n, और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, 4 सबसेट बनेंगे। यानी पहला 5 बनेगा, दूसरा A बनेगा, और B बनेगा, और फिर A भी बनेगा। तो 4 ही बनेंगे आपके कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हुआ सबसेट हुआ। सबसेट के बाद कुछ जान लेते हैं हम, एक और है यहाँ पर यूनिवर्सल के बारे में जान लेते हैं। आराम से नोट्स बना लीजिए वीडियो को रोक करके। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, या कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब सिंपल सा है कि जितने भी एलिमेंट हैं ऑल सेट्स आर बिलोंग्स, ठीक है, इन दिस सेट। सभी जो सेट होते हैं सभी किसे बिलोंग करते हैं, इसे बिलोंग करते हैं। जो भी सिचुएशन आएगी, चाहे नेचुरल नंबर का हो, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके सेट्स नंबर्स में हैं तो सभी नंबर्स किसे बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल में करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब टोटली सेट्स इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स बनेंगे, नेचुरल नंबर बनते हैं, होल नंबर बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, और आपका इंटीजर्स प्लस या इंटीजर्स माइनस बने हैं, और जो भी आपके जो बनते हैं मैंने इनका सिंबल इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये सभी बिलोंग करेंगे इसी यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब बात करते हैं कुछ इंटरवल की। कुछ इंटरवल हम देख लेते हैं, इंटरवल क्या होता है। इंटरवल जो होते हैं आपको बताते हैं कौन सा सेट ओपन है, कौन सा सेट जो है क्लोज है। इंटरवल आपको सिंपल से बताते हैं। तो हमने देख लिया एक x इज x, ठीक है, और कंसेप्ट आपका चलता है a लेस देन x लेस देन b। मान लेते हैं ये है हमारे पास। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटरवल चल रहा है आपका, तो इस इंटरवल को आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल a से लेकर के b तक। इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन क्या होगी, कंडीशन सिंपल सी है, या तो आपको ऐसे दे रखा होगा या आपको ऐसे दे रखा होगा। ये लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल आता है तो क्लोज में आपका बनता है। यहाँ पर लेस देन इक्वल है तो ये भी आपका क्लोज ब्रैकेट शो करता है। ठीक है, सिस्टम सा आपको देख लीजिए, अगर लेस देन होता है तो आपको ओपन इंटरवल शो होता है, और अगर लेस देन इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल शो होता है। अब वही उल्टा आप कर लीजिए, ग्रेटर देन है तो क्लोज, सेमी क्लोज, और पूरा आपका फुल क्लोज ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पहला आपका फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा आप देख लेते हैं, दूसरा x z x चल रहा है। अब दोनों को ही मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये आपके ओपन इंटरवल शो होगा। ठीक है, क्या होगा, ओपन
इंटरवल यहाँ पर शो होगा। तीसरा है एक्स जेड एक्स ए, ये हो गया एक्स बी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये एक क्लोज हो जाएगा और एक ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा देख लेते हैं। सेमी क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और चौथा आपका जो हो जाएगा एक्स जेड एक्स ए लेस देन और ग्रेटर देन ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो 4 इंटरवल हैं, इन चारों की आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, अब तक आपने सभी फॉर्मूले समझ लिए जो 1.3 में लगभग काम आएंगे, ठीक है। और आपको सबसे ज़रूरी बात बेटा ये रहेगी सभी के लिए कि जब भी आप मैथ करने बैठते तो उस क्वेश्चन की समझ आप बनाएंगे तभी आप ज़्यादा उसको समझ पाएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप हमेशा उसको देखें, पहले चैप्टर को समझें, चैप्टर की समरी क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले क्या उसके बारे में बता रखा है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग जो है 1.3 से पहले क्या कंसेप्ट है वो हमने समझ लिया है। उसके बाद देखते हैं 1.3 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी है तो हम 2 पार्ट में इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो हम 1 पार्ट में भी कर लेंगे। और अभी देख लेते हैं सॉल्यूशन आपके पास क्या है। सभी के पास अपने अपने बुक होगी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में देखते चलते हैं और नोट्स आप बनाते चलिए, वीडियो रोकिए आराम से, ठीक है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग ऑफ ये। तो पहले क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आपको सही स्टेटमेंट बतानी है और सही के साथ साथ आपको बताना है सबसेट है या सबसेट नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, पहला ही हमने डेफिनेशन पढ़ी और पहले डेफिनेशन में हमने ये जाना कि सबसेट होता क्या है, सबसेट में क्या सिंबल है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। सब कुछ जान लिया सबसेट के बारे में, तो अब इसी पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है, जो दिया है 2 3 4 और ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और दूसरा इसी में दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा गया है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सबसेट है। दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये ए है आपके नज़र में और ये आपके बी है, तो 2 3 4 है, 2 3 4 है, एलिमेंट मैच कर रहे हैं, इज द बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसमें क्या सिंबल आएगा आपका, सबसेट आएगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारी माइंड में डेफिनेशन ये कह रही है कि सबसेट वही होता है जिसके एलिमेंट जो है इसमें बड़े वाले सबसेट में मैच कर रहे हैं। आपके पास एक बड़ा सा सेट होता है और जो सबसेट होता है उसके एलिमेंट कम होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, और इसके एलिमेंट कम भी हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट बड़े हैं, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यस है, ये सबसेट है, ठीक है। कुछ ऐसा ही जान लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, ए बी और सी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, बी सी और डी है, ठीक है। अब इसमें भी हमें बताना है, इसी के बारे में बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, या इसका ये सबसेट है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो बी और सी तो मैच कर रहे हैं पर ए इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसका भी देखें तो डी इसका मैच नहीं कर रहा है, मैच तो हमें देखना इसको इसके साथ है, ठीक है। और सबसेट तभी होता है, मैंने आपको बताया, तब सारे एलिमेंट बिलोंग करें, तो कोई भी ऐसा थोड़ी है कि एलिमेंट मैच नहीं कर रहा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ए जो है इसे मैच नहीं कर रहा है, बी और सी तो मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आई बात। तो सबसेट को आप पहचान रहे हैं, आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फिर से हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक्स दैट एक्स है, इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, इसके बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है।
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स लगा करके एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये है या नहीं है। सबसे पहली बात ये समझिए कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल यानी पूरा एक स्कूल है और स्कूल में सभी क्लास भी आती हैं, सभी स्टूडेंट भी आते हैं। इसका मतलब एक तरह से स्कूल क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल हो गया, जिसमें सारे आ रहे हैं। और ये एक हमने मान लिया कि एक सेट है, ये भी है। हमें बताना कि ये इसका सबसेट है क्या नहीं। आपके क्लास के जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे, क्या सबसेट कहलाएंगे स्कूल के? बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि वो इससे ही बिलोंग कर रहे हैं। एक स्कूल में 11th क्लास वाले भी आएंगे, 12th क्लास वाले भी आएंगे, तो इसका मतलब सभी जो हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल में, सभी इसमें आएंगे, तो इसका मतलब बिलोंग करेगा। तो यस, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। चाहे इसमें 12th क्लास वाले हों, चाहे आपके फर्स्ट क्लास वाले हों, सभी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसमें यूनिवर्सिटी की तरह मैच करेंगे, ठीक है। तो अब फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 4th वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। 4th वाला क्वेश्चन है कि x such that x is a circle in plane in the plane, ठीक है, fill in the blanks। फिर बढ़ते हैं हम, x such that x is a circle in the plane with radius 1 यूनिट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया है, क्वेश्चन हमने देख लिया है। एक्स इज दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन है उसमें एक सर्किल हमने बना दी है, ठीक है, एक सर्किल हमने बना दी है। और एक्स इज दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, यानी एक ऐसा प्लेन है, हम मान लेते हैं इसको, अगर छोटा सा यहाँ डायग्राम बनाएं तो एक ऐसा प्लेन है, इसमें हमने एक सर्किल बना दी है और एक उसी प्लेन में हमने क्या बनाया है, एक ऐसी सर्किल बनाई है जिसकी रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। क्या इसमें ये मैच कर सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं हम, ठीक है। देखो, अगर इसने कहा होता कि यहाँ पर भी बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं तो मैच कर जाता। अब इसने क्या बताया है कि एक प्लेन में एक सर्किल बना रहे हैं, हमें इसका रेडियस तो पता नहीं है, क्योंकि हम रेडियस से ही मैच करते हैं सर्किल को। रेडियस अगर कम ज़्यादा है तो हम इसको बोल ही नहीं सकते उसका सबसेट है या नहीं है। तो इसका जो होगा, इसको आप नॉट सबसेट में कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुए 4 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे हमारे पास इसमें है 5th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स इज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। और पूछा गया है यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल है। एक्स इज दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये आपको आराम से पता लग जाएगा कि एक तो पूछा गया है कि प्लेन में क्या बना हुआ है। एक प्लेन में, एक हमने मान लिया प्लेन है, एक इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, और एक प्लेन में आपका क्या बना हुआ है, यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। एक हमने प्लेन बड़ा सा मान लिया है, इसमें क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। और रेक्टेंगल ट्रायंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि इसके एलिमेंट से मैच कर रहे हो, तो ऐसा तो है ही नहीं। ये तभी मैच कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल को हमने अगर डायगोनली बना दिया तो इसमें 2 ट्रायंगल होगा, 2 ट्रायंगल इसमें मैच कर रहे हैं। पर हमें यह भी नहीं पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोस्केल है या स्केलन है, तो वो भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो यस बोल लेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, नॉट अ सबसेट, ठीक है, दिस इज द नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक हुआ। चलिए अब बात करते हैं एक और। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा एक और क्वेश्चन में। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर हुआ इन ए प्लेन,
in a plane। और कह रहा है x is that x is a triangle in a plane, in a same plane। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन में एक इसमें समतल में अगर बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसके तीनों साइडें बराबर हों, उसी प्लेन में वो ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसने क्या कहा है कि एक प्लेन है आपके पास, तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का मतलब सारे ट्रायंगल मैच कर रहे हैं। सारे ट्रायंगल में 4 प्रकार के जितने भी होते हैं, आइसोस्केल, इक्विलेटरल और स्केल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये सभी मैच करते हैं। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसमें यस आएगा, ये इसका सबसेट है। ठीक है, इतनी सी बात होगी। लास्ट सब कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन का लास्ट है आपका 6 का 7th यहाँ पे आ गया है। इवन नेचुरल नंबर x is that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आगे दिया है आपको x such that x is an integers। तो इंटीजर्स में इसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 2, 4, या हम ऐसे स्टार्ट करें 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या ये इसमें मैच करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे, सबसेट होगा यस। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। आप आराम से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, आराम से करते जाएं, फिर हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है ट्रू या फॉल्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो पहली स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ए और बी दिया है और मना किया है कि सबसेट नहीं है, और बी, सी, ए यहाँ पर दिया है, तो अगर हमने माइंड से देखा कि ए बी मैच कर रहा है ए बी में और आपके मना कर रहा है नॉट सबसेट, तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स होगा जब। ठीक है, ये गलत बता रहा है हमें। सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, ए और ई दे रखा है, और ये सबसेट बता रखा है एक्स, ये वोवेल अल्फ़ाबेट्स, वोवेल अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, तो ए ई मैच कर रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इज़ द मैच कर रहे हैं इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, तो 1, 2, 3 मैच कर रहे हैं, नहीं 1 और 3 मैच कर रहे हैं, 2 मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत बता रहा है, सबसेट नहीं है, फॉल्स हो गया है। ठीक है, फोर्थ ए के बारे में बात है, ए इज द सबसेट ऑफ, ये ए, बी और सी, ए मैच कर रहा है, ए इज बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, ये भी सही बता रहा है, सबसेट है। और फिर तुम्हारा क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी। अब यहाँ ये गलत है। ठीक है, अच्छा कोई भी सबसेट बिलोंग नहीं करता है किसी भी सबसेट को। ठीक है, बिलोंग कोई भी एलिमेंट करता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। याद रखिए बच्चों, ये बड़ी काम की बात है कि जब भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी हमारे पास सेट है, तो ए, बी और सी है, इसका सबसेट जब दिखाएंगे तो इस ब्रैकेट में दिखाएंगे। अगर मानेंगे इसका एलिमेंट है तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट पे आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जबकि इसने ब्रैकेट लगाया हुआ है, बोल रहा है बिलोंग्स टू है, तो ये एलिमेंट नहीं है, सेट है। ठीक है, तो सेट अपने आप में सबसेट इसका हो सकता है। ठीक है, और बिलोंग नहीं करता, इसलिए फॉल्स है। 6 वाला हमने देखा यहाँ पर। 6 वाले में कह रहा है कि इसको मैं रोस्टर फॉर्म में सीधे लिख देता हूँ कि x इज x इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर हमें कह रहा है 2, 4, 6 से कम ये ए होते हैं, और इधर सबसेट ऑफ ये किसके है, नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36।
थर्ड से इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, ठीक है, और 6 कर सकता है, 6 के बाद आपका 12 कर सकता है, 9 कर सकता है, 12 कर सकता है, ठीक है, और 18 कर सकता है, और 36 कर सकता है। कुछ मतलब आपने मान लिए तो 2 और 4 से मैच कर रहा है, 2 और 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है, यस है, ठीक है, यानी ट्रू है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा बच्चा हो चुका है, देख लीजिए अच्छे से, आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, ये पूरा सॉल्यूशन है, मैंने रीज़न भी बताया है, ठीक है। जिस तरह से हमने डेफिनेशन समझी थी उसी तरह से हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो सबसेट होता है कि सबसेट को किस तरह से पहचानते हैं, ठीक है। सिंपल सारे जो सॉल्यूशन छपे हुए हैं सबसेट की डेफिनेशन में छपे हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मान इसमें दिया है कि a इक्वल आपको दिया है 1 2 और बीच में एक और ब्रैकेट में रख दिया, सस्पेंस थोड़ा सा दे दिया है, और ये है, ठीक है। इसमें फिर से पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड का। 3 और 4 देखिए इसके लिए एलिमेंट है, ये 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट सबसेट नहीं हुआ करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा, गलत होगा, ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर दिया है, जब अंदर दिया होता है किसी सेट के तो एलिमेंट कहलाता है, वो सबसेट नहीं कहलाता है, ठीक है, ओके। अच्छा सही कब होता है, ये सही तब होता तब इस पर एक और ब्रैकेट होता सबसेट बनाने के लिए, तब हम कहते हैं दैट इज राइट, ठीक है, अभी नहीं है। चलिए सेकंड वाला फिर से देख लेते हैं। सेकंड वाले में कहा गया 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, ये राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि एलिमेंट ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए इसने अभी हमने देखा था तो उसने बताया भी है, इसको डबल सेट लगा के, तो ये सबसेट है, ये भी राइट है, ठीक है। तो सबसेट बनाने के लिए हमें मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, मिडिल ब्रैकेट का, ठीक है। यहाँ तक चलिए फोर्थ पे यहाँ आ जाते हैं, फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट है, बिलोंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 सबसेट नहीं हो सकता, ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है सबसेट को, तो ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद 6 स्टेटमेंट देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि 1 2 5 ये सबसेट बनाया, और सबसेट ए का है, 1 2 5 है, 1 है 2 है 5 मैच कर रहा है, सबसेट भी है, तो ये यस है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे आ जाते हैं 7th के ऊपर। 7th में पूछ रहा है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं कोई भी सेट, कोई भी जो सेट होता है बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, सबसेट में बनाया गया है इसको, तो सबसेट हो सकता है बट बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट 8th वाला कर लेते हैं हम। 1 2 3 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3 नहीं है, तो 3 से ब्रैकेट में दिया है, 3 को इसको निकाल नहीं सकते हैं, या 3 4 लेना पड़ेगा, 1 2 पूरा 3 4 लेना पड़ेगा, तभी ये सबसेट होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया है, ये भी आपका फॉल्स हो गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। 5 बिलोंग्स टू ए, ये आपको बताना है। 5 देखो सभी का सबसेट होता है, एलिमेंट भी होता है, ठीक है, एलिमेंट है तभी तो सबसेट है, इसलिए इसको लगभग हम मान सकते हैं कि यस है। 10 5 बिलोंग करता है, सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कंडीशन में ये 5 माना जाता है। 5 ब्रैकेट लगाया इस पर हमने, ये ऐसे किया, तो मैंने जबकि आपको बताया था कि इस पे 5 पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, 5 नॉन एम्प्टी सेट होता है अपने आप में सेट है, इसका मतलब वो एलिमेंट भी है और किसी को बिलोंग भी कर रहा है, ये दोनों बातें सही हैं। पर बहुत से कहते हैं कि नहीं ये सबसेट है, ऐसा नहीं है, ये दोनों बातें ही सही हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको यही करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कैसे है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताने हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी समझ दी है
के अंदर भी इसने दे दिया है कि एलिमेंट कैसे बिलोंग करते हैं और सबसेट कैसे बिलोंग करते हैं, अंदर भी अगर उसने दिया है तो भी आप कैसे बिलोंग करते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोकिए, आराम से नोट्स बनाइए, पूरा समझिए, बार बार देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, फोर्थ के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन है। फोर्थ में आपसे कह रहा है राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स। हमें क्या लिखाने हैं, राइट करने हैं ऑल सबसेट्स जो भी हमें गिवन दिया है। पहला क्वेश्चन है ए। ठीक है, तो हमें इसके क्या बताना है, सबसेट बताने हैं। तो सॉल्यूशन हमने सिंपल से सॉल्यूशन किया, हमने लिखा 2 की पावर n, n का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो कितने सबसेट होंगे, 2। टोटल जो सबसेट होंगे इसके 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। एक तो 5 होता है और एक अपने आप में यही होगा, हो गया पहला। ठीक है, एक तो 5 सब में होता है और एक अपने आप में सेट जो होते हैं अपने आप में सबसेट कराते हैं। ठीक है, दूसरा इसने लिखा है ए और बी, दूसरा है यहाँ पर ए और बी। तो सॉल्यूशन में देखा 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना आया 4। तो टोटल जो सबसेट हैं कितने हैं, 4 सबसेट यहाँ पर हैं। तो 4 सबसेट में पहला 5 होगा, दूसरा यहाँ पर a होगा, तीसरा यहाँ पर b होगा और यहाँ पर चौथा कितना हो जाएगा a और b। 4 आपके आए यहाँ पर सबसेट। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है ये 1 2 3, इसके पूछ रहा है सबसेट। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, 3 रखा और ये हो गया आपका 8। देख लीजिए, एलिमेंट हमने 3 काउंट किए। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास कहता है n जो कि 1 2 3 है, रखा हमने 3, और 2 की पावर 3 n 2 का क्यू जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला 5 है, दूसरा यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 3 ले लीजिए, और 2 और 3 ले लीजिए, और लास्ट में 1 2 और 3 ले लीजिए। ठीक है, तो सारे जो हैं अभी सबसेट हैं और सभी हमने काउंट कर लिए 8 हैं। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में दे रखा है 5। 5 क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और नॉन एम्प्टी सेट के अपने आप में यही सबसेट है। ठीक है, सिर्फ इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, और 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, 2 की पावर है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 0 की वैल्यू 1, तो इसका सबसेट कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, आराम से आपने समझ लिया। सबसेट 5 जब होता है तो ओनली 1 सबसेट अपने आप में होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। नंबर ऑफ सबसेट जानने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट किसने बताया था, मैंने पावर सेट बताया था अभी। तो पावर सेट आपको बताता है नंबर ऑफ सबसेट, एक सेट्स के पॉसिबल सेट्स कितने हो सकते हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मैनी एलिमेंट्स, यहाँ पर ये पूछा गया है पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इफ़ ए बराबर आपका कितना हो, 5 हो। एलिमेंट कितने होंगे जब पावर ऑफ सेट, यानी अगर ए इक्वल 5 है, 5 का मतलब होता है नो एलिमेंट, एलिमेंट इसमें कोई होते नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका पावर सेट का मतलब है हाउ मेनी सेट्स। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा, आंसर सिंपल सा है, नो एलिमेंट, कोई भी नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, बस समझ गए, यानी रियल नंबर कह सकते हैं या इंटीजर्स कह सकते हैं, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। ठीक है, पी ए का मतलब पावर ऑफ सेट्स। पावर ऑफ सेट्स आपने बताएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे। 5 क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और नॉन एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए फिर से आ गया है। हमने आपको बताया था इंटरवल के बारे में, बताया था सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में बताया था। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो हमें बस शो करना है x सच दैट x बिलोंग्स टू R माइनस के लेस देन x
और ये इसका सिंपल सा आंसर हमें देख लेना है। देखिए यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है तो ओपन इंटरवल आएगा। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स जेड एक्स मान लेते हैं, रियल नंबर में ले लेते हैं तो ए लेस देन यहाँ पर एक्स हो गया है और लेस देन इक्वल बी हो गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है लेस देन का मतलब ओपन ए और लेस देन इक्वल का मतलब क्लोज इंटरवल। तो ये है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बच्चे कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे -4 है और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए 6 है और क्लोज इंटरवल। तो लेस देन इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल ही हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में आप फिर से देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इज दैट एक्स और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और रियल नंबर को बिलोंग करने के साथ साथ ये क्या बता रहे हैं -12 और -10 तक। तो यहाँ पे आपने देखा, देखिए ए लेस देन एक्स और लेस देन बी दोनों में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरवल कौन सा आता है, ओपन इंटरवल है। ए और बी के साथ है तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -12 है, बी की वैल्यू कितनी है -10 है, और ओपन इंटरवल यहाँ पे आप शो करेंगे, क्या करेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, दोनों हो गए हैं। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स दैट एक्स है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है और 0 और यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो आराम से देख लें, हमारे पास कंडीशन है ए लेस देन एक्स लेस देन, यहाँ पर इक्वल भी लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज हो गया ये। तो ए की वैल्यू कितनी है, 0 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है, ये क्लोज ये ओपन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पर ये आंसर था इसका, यहाँ पर ये आंसर और यहाँ पर ये आंसर इसका हो गया। फोर्थ, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और 3 लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल 4। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये ए है लेस देन एक्स और ये बी है और दोनों ही लेस देन इक्वल हैं, इसका मतलब क्लोज इंटरवल शो हो रहा है 3 और 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल से यही आपको आंसर बताने थे। इसमें देख लीजिए अच्छे से, ये आपके क्लोज इंटरवल में है। मतलब हमने जो अभी बात की थी, फॉर्मूला समझा था कि क्लोज और ये क्या होते हैं, तो आप आराम से आपने समझ लिया है। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला जैसे है वैसे ही हमने कर लिया है। ठीक है, और एक और इसका जस्ट रेसिप्रोकल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसने उल्टा हमें समझाया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है, 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। राइट द सेट टेबुलर फॉर्म, हमें सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो लिख देंगे हम। पहला आपको दिया है 3 और 0। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझिए कि ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। और आपने अभी देखा था कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और ए ओपन इंटरवल लेस देन लगता है एक्स लेस देन बी, दोनों ही ओपन इंटरवल हैं इसलिए। तो इसमें ए की वैल्यू आपकी ये है, बी की वैल्यू ये है, तो रख दीजिए एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए की वैल्यू -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक है, यहाँ तक आपका ओपन इंटरवल हुआ, सिंपल सा। अभी हमने 6 वाला किया, उसका जस्ट ऐसे उसमें क्या दे रखा था, सेट टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया कॉमा प्रोसेस में। ठीक है, इंटरवल को पहचान करके, ये पहला हुआ। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है दोनों क्लोज इंटरवल दिए हैं 6 और 12, 6 और 12। तो इसका फॉर्मूला है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए लेस देन इक्वल बी। ठीक है, तो ए की जगह कितना है आपके पास, 6 है, तो रख दीजिए ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 लेस देन एक्स लेस देन 12। ठीक है, यहाँ तक हुआ, ये आंसर हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन है, अब ये सेमी क्लोज आएगा और सेमी ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 6 और 12 के साथ देखो दिया है, सेमी ओपन है 6 और 12 के साथ। तो इसका फॉर्मूला एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और ए सेमी ओपन है लेस देन
और क्लोज है लेस देन इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ और इसका आंसर आपके पास हुआ ये। ए की वैल्यू 6 है, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। बी की वैल्यू 12 है, ये हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये आंसर हुआ आपका सेटलर फॉर्म में। फोर्थ में बता रखा है सेमी क्लोज है, सेमी क्लोज में -23 और ये। ठीक है, ये क्लोज और ये जो है ओपन है, -23 और 5। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। a क्लोज है लेस देन इक्वल और ये ओपन है तो b। a और b केवल यहाँ डाल देंगे बस। x दैट x बिलोंग्स टू r, a की वैल्यू -23 से लेकर के 5 तक, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हुआ, फिर से देख लेते हैं। लास्ट एक और यहाँ पर रह गया है 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 में, यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा देख लेते हैं। तो पहला ये कहना चाह रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा कह रहा है द सेट ऑफ आइसोस्केल। तो हमें सिंपल सी बात है, सबका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यानी टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। x इज दैट x इक्वल द टाइप्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल सच दैट क्या हो जाएगा, सिंपल सा कहें तो हम राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा और आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा और स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये सारे टाइप इसमें आ जाएंगे, यही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी आ जाएंगे। राइट एंगल शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 11th में आपको सब पता होगा। आइसोस्केल ट्राइंगल है और स्केलेन ट्राइंगल है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया है। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ये, गिवन द सेट, आपको एक सेट दिया है ए बराबर है 1 3 5 और बी इक्वल है 2 4 6 है, एंड सी इक्वल है 0 2 4 6 और 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ABC। अब 4 ऑप्शन उसने दिए।